अटल जी मतलब लड़ते थे बाहर सदन के, अरे आओ सर चाय तो पी लो। अब तो एक दूसरे को ऐसे दुश्मन की तरह कि हम गोली मार दे, ये राजनीतिक स्थिति पे उतर गई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कभी उनके बारे में गलत कहते हैं। बीजेपी वाले सोनिया जी के लिए गलत कहते हैं। मैं गांधी परिवार को भी नहीं मानता, मैं मोदी परिवार को नहीं मानता। जब तक हमारी जेब में वोट है हम राजा हैं, वोट डालने के बाद हम भिखारी बन जाते हैं। तेल 400 पार हो सकता है, वो सीटों के बारे में नहीं बोल रहे, वो कह रहे 400 पार ही जाएगा सब कुछ। लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और अगर बात की जाए तो मोदी के परिवार की गारंटी भी शुरू हो गई है। 2019 में सबका चौकीदार जो है वो चला था, मैं भी चौकीदार, घर घर पे मैं भी चौकीदार हुआ था। अब तो मोदी का परिवार आ गया। लालू जी को वैसे तंज कसना बड़ा महंगा पड़ गया है। देखिए मैडम, अब ना राजनीति में आपको क्लियर बता दूं, हम लोग ये शायद 15वें-16वें प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी। अब राजनीतिक स्थिति ना बिल्कुल ऐसे ना जैसे इतिहास रच दिया है। वेश्या का भी एक मैडम मुद्दा होता है, उसका भी एक रिकॉर्ड होता है। ये तो उस स्थिति से भी नीचे गिर गया है। मेरा कहने का मतलब है, हम लोग राजनीति पहले देखते थे, अटल जी हो गए, इंदिरा जी हो गई, और भी हो गए। पहले अटल जी मतलब लड़ते थे बाहर सदन के, अरे आओ सर चाय तो पी लो। अब तो एक दूसरे को ऐसे दुश्मन की तरह कि हम गोली मार दे, ये राजनीतिक स्थिति पे उतर गई है। ये मेरे कहने का मतलब। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए? क्योंकि विपक्ष कौन सा मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है। देखिए मर्यादा शब्द में एक पार्टी के लिए नहीं है ना, बीजेपी के लिए, सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ मैडम। आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कभी उनके बारे में गलत कहते हैं। बीजेपी वाले सोनिया जी के लिए गलत कहते हैं। आप अपनी कंट्रोल क्यों नहीं करते भाषा पे? इस मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। आप जनता के लिए आवाज उठाइए, बेरोजगारी पे आवाज उठाइए, महंगाई पे आवाज उठाइए, भ्रष्टाचार पे, इस मुद्दों पे आवाज ही नहीं उठाते। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, वैसे सहमत हैं मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, मोदी जी का जो परिवार का जगह जगह अब बखान हो रहा है, आप भी मानते हैं मोदी का आप भी परिवार है? देखिए परिवार तो मैं नहीं कह सकता मैडम। नहीं कह सकते? हम लोग 10 साल आज तक गांधी परिवार बोल दिया है, लेकिन मोदी परिवार नहीं बोलेंगे। मैं गांधी परिवार को भी नहीं मानता, मैं मोदी परिवार को नहीं मानता। हम मानते हैं अपने एक वोट की ताकत। जब तक हमारी जेब में वोट है हम राजा हैं, वोट डालने के बाद हम भिखारी बन जाते हैं। फिर इनके घर जाओ, सर हमारा काम, आउट गेट आउट, मिलने का भी टाइम नहीं होता। बड़ा दुख लगता है मैडम, ये मेरे कहने का। 24 में क्या लग रहा है? वैसे बोल रहे हैं बीजेपी वाले 400 पार है। हाँ 400 पार, तेल 400 पार हो सकता है, सिलेंडर 2000 पार हो सकता है, ये नारा है। वो सीटों के बारे में नहीं बोल रहे, वो कह रहे 400 पार ही जाएगा सब कुछ। तो ये मोदी जी आएंगे, इसको तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते। ये मेरे कहने का मतलब। आपको ये नहीं लग रहा कि युग पुरुष जो है वो कहा जा रहा है मोदी जी को, कह रहे हैं इतिहास रच दिए हैं मोदी जी, उसको नहीं मानते हैं आप? देखिए कोई युग पुरुष नहीं होता, एक जनता का अपना एक समर्थन होता है। 140 करोड़ की जनता है, जो जनता को ये लग रहा है कि हम 10 सालों में बड़ा खुश रहे हैं या हमारे देश ने बड़ी तरक्की करी है। मनमोहन सिंह जी 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ गए, मोदी जी ने 2 लाख 5 करोड़ का कर्जा कर दिया, 2 करोड़ नौकरी देने आए थे, 15 लाख रुपए देने आए थे। पकोड़े तल लो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पकोड़े भी इनकी दिल्ली पुलिस नहीं तंग करने देती। हम कहाँ जाए मैडम, हमें ये जवाब दे दीजिए। पकोड़े नहीं तलने देती है, बताइए, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। वैसे अब की बार कौन किसको ला रही है? मोदी सरकार। मोदी ला रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं मोदी ला रहे हैं। हाँ तो मैं आपको क्या करूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक सकते, सारा कुछ आप आएंगे तो मोदी। 24 में मोदी क्यों? सनातन धर्म के लिए जो कला काम किए हैं ना, वो हमारे भगवान राम के भगवान से बड़े हो गए हैं हम, इसलिए हमारे लिए तो मोदी ही सब कुछ है। मोदी ही सब कुछ है, बताइए क्या कहेंगे? एक समर्थन मैं इनके साथ नहीं करूँगा। कभी भी किसी इंसान की भगवान के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक आस्था का मंदिर था, राम मंदिर, वो भी किसी के बाप ने नहीं बनाया, ना मोदी जी ने बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि मेरी बात बना मोदी के राज में बना तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। मोदी के राज में बना तो मोदी मैडम, एक जनता का विश्वास हो गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कल से है? 17 साल से सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से आज तक जो है करवा पाई? मैडम 100 साल केस चलता है, 500 साल केस चलता है। जब जिसकी सरकार होगी, जब उसकी सरकार में फैसला आएगा तभी तो चीज बनेगी ना। बताइए, मथुरा में कृष्ण अभी जो है द्वारका गए थे अभी तो सारे मंदिर खुदेंगे, जमा मस्जिद भी खुद रही है। आपको लग रहा है कि अब द्वारका भी आएगा? अब मोदी जी ने कह दिया मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा 24 के बाद, अब मेरा काम सिर्फ रह गया मंदिरों का रिबन काटना। अब मेरे से जनता की सेवा और आगे नहीं हो। जनता की सेवा नहीं करते मोदी, नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं भाई, मैं तो बनारस से हूँ, जिसको देखना है वो बनारस आके देख ले। इसमें जिसको देखना है बनारस आके देखे, देखना है बनारस देख ले। क्या देखिए बनारस देखिए। मैडम बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके बैठे हैं। महादेव हर हर महादेव। क्या कहेंगे बताइए, जनता प्यार दे रही है भर भर के मोदी। मैडम जी प्यार दे रही है जनता, दे अच्छी बात है। हम कह रहे हम दिल्ली के नागरिक हैं। 5 केजरीवाल दे रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपए का जो है वादा कर, वो भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमको बस राम जी की मंदिर बन गया, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। अब की बारी फिर मोदी और कृष्ण की बारी है। अब की बार भी मोदी। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, देखो शिक्षा और मेडिकल दोनों फ्री होना चाहिए इंडिया में, उससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा और मेडिकल दोनों बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें गरीब आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कुछ कम कर सकते हैं और नौकरी की भी रास्ता खोल दें थोड़ा, इससे भी बच्चे थोड़ा आगे बढ़े। हमारा यही कहना है। ठीक है, लेकिन मेरा जो विकल्प है ना, एक तो शिक्षा और मेडिकल दोनों फ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों फ्री होना चाहिए। क्या कहें मेरी मोदी जी से इससे बिल्कुल रिक्वेस्ट है। गरीब आदमी इसलिए मर जाता है कि वो दवाई के लिए पास पैसे नहीं होते। प्राइवेट में जो हमें जाना पड़ता है, कैसे पैसे मिल जाते हैं बिल्कुल पानी की तरह। ये गलत है। दोनों चीजें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और मेडिकल दोनों चीजें। बाकी कुछ ना दे मोदी जी, हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहिए। क्या लगता है 24 में गठबंधन आएगा? 24 में गठबंधन की सरकार आएगी कह रही है। गठबंधन क्यों नहीं आएगा? अटकलें लगाई जा रही है, मायावती भी अब गठबंधन के साथ होंगी। गठबंधन आएगा लगता है? गठबंधन नहीं, मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। मोदी जी आएंगे। हाँ, और आपको लगता है 10 सालों में काम किए हैं मोदी? बहुत किए हैं। पहले क्या था यहाँ पे, पहले कुछ नहीं था, हम लोग ऐसे घूम नहीं सकते थे। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमारे साथ पुलिस भी खड़ी है, सरकार भी खड़ी है, हिम्मत भी हम लोग के पास, जो चाहे सो कर सकते हैं। कहाँ से हैं वैसे? दिल्ली से? गोरखपुर से। अरे क्या बात है, बाबा के यहाँ से है भैया। बाबा के बुलडोजर पे क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोच है। आज तक कोई ऐसे हम लोग जो स्थिति में जी रहे थे पहले, अब वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। हम भी बदला है, यूपी बहुत बदल रहा है। अब तो और बदलेगा, क्योंकि मोदी जी आएंगे, फिर कृष्ण मंदिर बनेगा मथुरा में, फिर वहाँ भी चला जाएगा शान से हरे कृष्णा करते हुए। तो इस बार मोदी जी योगी सरकार। क्या कहेंगे, कौन आएगा? नहीं बोले जब हमारे लिए कुछ नहीं। जी बोलिए। मोदी सरकार आएंगे ठीक है, मंदिर बनेगा, उससे हमें जो सर्विस चाहिए वो हमें चाहिए। मंदिर से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ मंदिर से रोजगार है। हम रोड पे बैठ के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, घर पे भी रह के पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है घर पे रह के पूजा नहीं कर सकते। अभी आपको ये लगता है कि जिन कार सेवकों ने बलिदान दे दिया वो बेकार में दिया, घर पे ही पूजा कर लेते? मैं ये चाहता हूँ कि जो मोदी जी ये करें कि जो गरीब पब्लिक है, एक तो मेडिकल और शिक्षा दोनों फ्री कर दें। दोनों फ्री कर दें। क्या लगता है मोदी को? जी मैं तो यही कहूँगा कि पहले भी परेशानी थी, अभी भी परेशानी ही है, मजदूर लेबर हर चीज़ के लिए। और बहन बोल रही कि बहुत बिल्कुल खुला और आज़ाद से ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले तो रोक टोक भी नहीं था, अभी भी रोक टोक नहीं है, न किसी कहीं जाने में, न किसी कंट्री में भी नहीं, पहले भी नहीं। बहुत थी। हम लोग के गोरखपुर में आके देखिए, माफिया राज कितना था आपके सामने। हाँ माफिया था पहले था, अब बहुत ही खत्म हुआ है। नहीं हुआ है, योगी के आने के बाद बहुत ही खत्म हुआ है। शिक्षा और मेडिकल दोनों फ्री कर दें, उससे नहीं है, क्योंकि हम लोग के देश की जो है वो सभी चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी। तो व्यवस्था कैसे? हाँ तक सस्ती करो सामान, मेडिकल की भी या पढ़ाई की भी फीस कम करो, लेकिन इतना फ्री नहीं हो पाएगा। मतलब ये आप राशन महंगा कर दो, तेल महंगा कर दो, हर चीज महंगा कर दो, लेकिन शिक्षा पढ़ाई सस्ती करो, चाहे मुफ्त करो। इसको मुफ्त करिए, बाकी राशन सब महंगा कर दीजिए। तो वोट देने जा रही हैं वैसे? मोदी को देने जा रही हैं कि राहुल बाबा? मोदी को दे रहे हैं। मोदी को क्यों देंगे? विरोध हो रहा है मोदी का। वो हम नहीं कह सकते। देखिए मोदी जी ने मेरे लिए बहुत, हम लोग के लिए, भविष्य के लिए अच्छा काम किया है। मैं तो मोदी को लाऊंगा। लाएंगे। क्या बात है। तो देखिए फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव और जनता की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।